भगवत गीता का श्लोक 41। शक्रः नरकाय एव कुलघन्नाय कुलस्य च पतन्ति पितरः हि येषां लुप्तपिण्डः उदक क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नरकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितृलोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। सकाम कर्म विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर तथा जल पिंडदान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों के उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त हो न सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। जब वंशजों द्वारा पितरों को बच्चा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि अन्य प्रकार के दुख में जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है। जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये करने होते। केवल भक्ति करने से ही मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। देवर्षि भूताप ताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नाय मृणी न च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्य में गतो मुकुंदम परिहृत्य वर्तते। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों को शरण ग्रहण करता है, इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता। वह देवताओं मुनियों सामान्य जीवों स्वजनों मनुष्यों एवं पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान शिव की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप दूर हो जाते हैं। दोषे वेते कुलांघाना वर्ण संकरे कार्य के उत्तर साधन ते जाति धर्म कुल धर्म। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं, इस प्रकार अवांछित संतानों को जन्म देते हैं और उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। सनातन धर्म और वर्ण आश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित किए जाते हैं कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। समाज के उत्तरदायी नायकों और सनातन धर्म परंपरा का विखंडन से उस समाज व्यवस्था का अव्यवस्था फैलाती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं और ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं। जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर से अग्रसर होते हैं। श्लोक 43। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वास भवति इत अनुश्रुम। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य के पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पाप आत्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए
कष्ट में जीवन बिताना होगा। अहोबत महत पापम कर्तुम व्यसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतु स्वभज स्वजन मुद्दता। 44 लोग। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। तात्पर्य क्या है इसका? स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, माँ बाप के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणे धृतराष्ट्र रणे हन्यु तत् में क्षेमतरम भवेत। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो क्या यह मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा? इसका मतलब क्या है? क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्ते तथा विमुख शत्रु का पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। इन सब लक्षणों का कारण उसकी दया आदरता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई। संजय उवाच। तो चलिए ये सुनते हैं शेष कल।